हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो इस शॉर्ट रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप को समझने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय चेंजिंग only the amount of variable factors such as labor, raw material, etc. On the other hand, the long run is defined as a period of time in which the quantities of all factors may be varied or changed. So जब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ही हम आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब शॉर्ट रन कॉस्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट रिमेन फिक्स इन द शॉर्ट पीरियड। ये जो कॉस्ट होती हैं दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो है तो भी हमें ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और आउटपुट हमारा ज़्यादा है तो भी इनमें इस जो फिक्स कॉस्ट है उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है इट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट ज़ीरो है तो भी हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा जो फिक्स होगा। आउटपुट बढ़ के 0 से 100 यूनिट हो जाएगा तो भी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसीलिए जो स्लोप ऑफ टीएफसी कर्व है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपको यहाँ ग्राफ बना के दिखाऊँ टीएफसी का तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स अगर एक्स एक्सिस पे आउटपुट है तो आउटपुट कितना ही बढ़ जाए टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। आउटपुट ज़ीरो भी है तो कुछ अमाउंट हमें फिक्स कॉस्ट का बियर करना पड़ेगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच डजेंट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। देन कम्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट रेफर टू कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम आउटपुट में चेंज करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। आउटपुट हम बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट हम घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। जैसे कॉस्ट इनकर्ड ऑन परचेजिंग रॉ मटेरियल, हायरिंग लेबर, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। देन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ TFC, total fixed cost and total variable cost. तो total cost is equal to TFC plus TVC. TC also changes with the changes in the level of output as there is a change in TVC. चूँकि TVC में change आता है इसलिए जो total cost है उसमें भी output में change के साथ change आएगा। Then comes average fixed cost. एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इम्प्लाइज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की फिक्स कॉस्ट क्या है उसको हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं और इसको निकालने के लिए हम टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें पता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है टीएफसी कांस्टेंट रहती है तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो फॉल करेगी या डिक्रीज करेगी। सो एएफसी कर्व इज शोन एज अ डिक्लाइनिंग कर्व विच नेवर टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्योंकि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ये जो कर्व है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो रिप्रेजेंट करता है कि जो आउटपुट के हर लेवल पे जो फिक्स कॉस्ट है दैट रिमेन्स सेम। तो एएफसी जो कर्व है वो डिक्लाइनिंग कर्व है, वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो
आउटपुट की ज़्यादा यूनिट्स के बीच में स्प्रेड हो जाती है और उसके कारण पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो घटती है. देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हैं. तो एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन आउटपुट. इनिशियली जो एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज. जो रीज़न है इसका दैट इज़ इंक्रीजिंग जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस में पढ़ा था कि शुरू में हमारा जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. तो उसके कारण जो वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरू में आउटपुट के बढ़ने के साथ घटती है एंड आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एवीसी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन आउटपुट. क्योंकि हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है कि बाद में हमें डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं. नेगेटिव वी गेट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. उसके कारण आउटपुट में इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है. सो देन कम्स एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट आउटपुट कॉस्ट क्या होगी. तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं टी सी अपॉन क्यू. ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ए एफ सी एंड ए वी सी. जो ए सी कर्व है दैट इज ऑफ यू शेप्ड कर्व. क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है इट इनिशियली डिक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज. Then comes marginal cost. Marginal cost refers to the addition to the total cost for producing an additional unit of the product. अगर हम एक additional unit of output की produce करते हैं तो उसके कारण total cost में जो change आता है that is known as marginal cost. Marginal cost को हम इस formula से निकाल सकते हैं. MC is equal to TCN minus TCN minus 1. वहाँ पे N है number of units produced. It is also calculated as MC is equal to change in TC upon change in Q. MC curve is also a U-shaped curve as marginal cost initially decreases as output increases and afterwards rises as output increases. This is because जो हमारा total cost है it increases at decreasing rate initially and then increases at increasing rate. तो उसके कारण हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है. देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट. जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट. और जब एवरेज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है व्हेन इट स्टेज द सेम द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स द एवरेज कॉस्ट. अगर हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप समझना चाहें तो हम कोई और मार्जिनल एवरेज क्वांटिटी से भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर माना हम एक क्रिकेटर की बात करें, माना एक जो क्रिकेटर है उसका बैटिंग एवरेज 50 है, ठीक है. अब अगर वो अगले इनिंग में 50 से कम स्कोर करता है, से 45, तो उसका जो एवरेज स्कोर है दैट विल फॉल बिकॉज हिज मार्जिनल स्कोर इज लेस देन हिज एवरेज स्कोर. बट अगर वो 45 की जगह से 55 स्कोर करता है विच इज़ मोर देन 50, then his average score will increase because now the marginal score is greater than his previous average score. अगर उसका नेक्स्ट इनिंग में स्कोर 50 है और उसका जो प्रेजेंट एवरेज स्कोर है दैट इज़ ऑल्सो 50, देन हिज एवरेज स्कोर विल रिमेन द सेम. तो इस केस में जो मार्जिनल स्कोर और एवरेज स्कोर हैं वो बराबर हैं. तो जब
marginal cost is above average cost, the average cost rises, means the marginal cost pulls the average cost upward. On the other hand, if the marginal cost is below the average cost falls, that is the marginal cost pulls the average cost downward. When marginal cost stands equal to the average cost remains the same. अब इस ग्राफ से हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम समझ सकते हैं. जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे बराबर होती है. एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड कर्व है. शुरू में एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती है और आउटपुट के एक लेवल के बाद एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है. एवरेज कॉस्ट का जो बिहेवियर है, एवरेज कॉस्ट कर्व का जो बिहेवियर है, दैट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. इनिशियली AFC कर्व आपको पता है थ्रू आउट द लेवल ऑफ आउटपुट डाउनवर्ड स्लोप करता है, कम होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और इनिशियली जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कम होती है. तो उसके कारण जो एवरेज कॉस्ट है, टोटल एवरेज कॉस्ट है, वो भी कम होगी. देन आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट AVC स्टार्ट्स राइजिंग, बट AFC इज स्टिल फॉलिंग एंड रेट ऑफ फॉल इन AFC इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसके कारण हमारा जो टोटल एवरेज कॉस्ट कर्व है वो फॉल होता रहेगा, जो हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट है वो कम होती रहेगी. देन आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स राइजिंग बिकॉज द फॉल इन AFC, द रेट ऑफ फॉल इन AFC इज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन AVC, और इसके कारण जो टोटल एवरेज कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे है. जब एवरेज कॉस्ट जो रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था, जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करता है तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट. व्हेन द एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस द मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, and when the average cost stays the same, the marginal cost equals the average cost. तो माना ये पॉइंट Q है which is the minimum of short run average cost curve, और इसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट short run cost output relationship and various cost concepts in short run. So if you have any doubt or question, please mention in the comment box. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the